पर हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का आपका जो 10 फरवरी को जो पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन का आपका जो पशुपालन का जो पेपर हुआ था उसका यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। यहाँ पर बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमारे जो 10 फरवरी को जो 11वीं का जो पेपर पशुपालन का जो पेपर हुआ उसका यहाँ पर सॉल्यूशन बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। फिर आप यहाँ पर अपने क्वेश्चनों का जो आंसर हो मिलान करके यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा कि आपको यहाँ पर आपने कितने क्वेश्चन सही किए। यहाँ पर मैं आपको 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साथ ही आपकी जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 क्वेश्चन वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले कि वो क्वेश्चन कहाँ से आपको पूछे गए थे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन बताता हूँ। और यहाँ पर मैंने आप सभी को जो तैयारी करवाई थी वही की वही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आइए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन था क्या था, प्रश्न नंबर 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, क्या पूछा, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हिसार। क्या हो जाएगा, हिसार। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जनन अंग नर पशुओं में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंडकोश, मूत्रान, शिशन। और ये जो तीनों है वो आपको यहाँ पर जो जनन अंग जो नर पशुओं के जो जनन अंग है यही होते हैं। तो उपरोक्त सभी है। उसके बाद थन में कितने वासग्रह होते हैं, ये आप सभी को मैंने पढ़ाया था। आप यहाँ पर फटाफट यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है आपको मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। थन में कितने वासग्रह होते हैं, यहाँ पर आप सभी यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है कौन सी, क्या है, कौन सी, यहाँ पर बहुत सरल ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे। कौन सी भैंस के दूध में वसा की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भदावरी भैंस। जो भदावरी नस्ल की जो भैंस होती है उसमें वसा की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है। उसके बाद जो पांचवा क्वेश्चन आपको पूछा था गाय की जर्सी नस्ल का मूल स्थान क्या है। तो गाय की जो जर्सी नस्ल का जो मूल स्थान है वो क्या है, तो वो मूल स्थान है इंग्लैंड, ऑप्शन ए। उसके बाद जो छठा क्वेश्चन आपको पूछा था कि गायों में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 दिनों का। ठीक है, तो गायों में ऋतु चक्र कितने दिनों का होता है, 21 दिनों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर खालिस्तान पूछा था। तो खालिस्तान क्या पूछा था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रश्न दूसरा है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था कृत्रिम योनि का तापक्रम कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, 42 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा था रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिलसापुर। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी यहाँ पर कमेंट कर बताओ कि मैंने आपको जो 1 से लेकर 6 जो प्रश्न 1 का जो 1 से 6 तक के जो आंसर ऑब्जेक्टिव बताए उसमें आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिलासपुर। ठीक है, बिलसापुर नहीं हो जाएगा, बिलासपुर। क्या हो जाएगा, दूसरे का सही आंसर हो जाएगा बिलासपुर। और यहाँ पर मैं ये बता रहा था कि आपको यहाँ पर मैंने आपको जो प्रश्न 1 बताया उसमें 1 से लेकर 6 ऑब्जेक्टिव में आपको कितने ऑब्जेक्टिव आपने सही किए। उसके बाद तीसरा क्या, भारत में भ्रूण प्रत्यारोपण सर्वप्रथम सन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। क्या हो जाएगा, 1986। ठीक है, उसके बाद फिटकरी एक क्या है, फिटकरी एक कीटनाशक है। ठीक है, फिटकरी एक क्या है, कीटनाशक। क्या है, फिटकरी क्या है, कहाँ पर लिख दूं, इधर लिख दूं क्या, कीटनाशक। क्या है, कीटनाशक। ठीक है, उसके बाद बधियाकरण के लिए कौन सा, बर्डीजो केस्टेचर। क्या लिखिएगा, बर्डी नोट करो, बर्डीजो केस्टेचर। ठीक है, उसके बाद क्या है लैंड रेस सुअर का उत्पत्ति स्थल। तो इसका हो जाएगा डेनमार्क। क्या हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ, नोट करो कि यहाँ पर मैंने आपको जो 6 रेगिस्तान बताए इन सभी के आंसर बताए। तो यहाँ पर आप कितने 6 में से आपके कितने नंबर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रश्न 3 है सत्य असत्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्या पूछा था, लीन मांस को वसा रहित मांस कहते हैं। अभी मैं इस पर सही नहीं लगाता, लीन मांस को वसा रहित मांस कहते हैं। तो सत्य या असत्य, तो ये हो जाएगा सत्य कि लीन मांस को ही वसा रहित मांस कहते हैं। क्या लेग हॉर्न अमेरिकन जाति की मुर्गी है, नहीं, ये गलत है। वो जो लेग हॉर्न है अमेरिकन जाति की मुर्गी नहीं है। ठीक है, मुर्ग नहीं है। असील मुर्ग एक लड़ाकू नस्ल है। ठीक है, सही है। ऑपरेशन फ्लड का सर्वप्रथम चरण 1979 में प्रारंभ हुआ, गलत। कब हुआ था, 1970 में। कब हुआ था, 1970 में हुआ था, ना कि 1979। ठीक है, सहकारिता एक स्वैच्छिक गठन है, सही है। सहकारिता वाला अगर पार्ट देखोगे तो पहला ऑब्जेक्टिव है। दुग्ध उत्पादन चारे और दाने के प्रकार पर निर्भर करता है, तो सत्य है। ठीक है, नोट करो। अब यहाँ पर बताओ कि जो तीसरा प्रश्न है सत्य असत्य में आपको 6 में से आपके ने कितने सही किए। ठीक है, अब आ जाओ सही जोड़ी पे। सही जोड़ी में क्या पूछा था, पहला क्या है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो केंद्रीय बकरी जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फरा। क्या हो जाएगा, फरा, ऑप्शन डी
जो कि मथुरा में है। ठीक है। खीस, तो खीस क्या है, खीस क्या हो जाएगा, खीस क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दस्तावर। क्या है ब्यूटायरोमीटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूटायरोमीटर का जो सही आंसर हो जाएगा ये कांच का यंत्र होता है। टोन दूध क्या हो जाएगा 3% वसा। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम दूध, रासायनिक दूध। तो यहाँ पर 5 में आपने कितने सही किए कमेंट करके बताओ। ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, रेड डेन किस पशु की नस्ल है, तो जो रेड डेन है वो गाय की है। किसकी है, गाय की है। किसकी है ये, गाय की। ठीक है, याद रखिएगा रेड डेन किस पशु की नस्ल है, गाय की। अब यहाँ पर बच्चे कमेंट करके सर अब याद क्यों रखे, अरे यार 12वीं में काम तो देगा। दूसरा क्या, पशु के शरीर का सबसे ऊंचा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है स्कंद प्रदेश। क्या होता है, स्कंद, क्या होता है, स्कंद प्रदेश, स्कंद प्रदेश। ठीक है, ये एक भाग है। ठीक है। गलकंबल किस पशु में पाया जाता है, तो गलकंबल किस पशु में पाया जाता है, तो मैंने आपको जो गाय और भैंस के अंतर बताया, जो उसमें बताया था कि ये गाय में पाया जाता है, ना कि भैंस में। भैंस में गोबर पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है, यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है उसका आंसर आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे फटाफट की। जो मुर्रा नस्ल की भैंस की दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है, आपको यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, थाला फॉर रीजन। क्या, थाला फॉर रीजन, थाला फॉर रीजन। जो चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा थाला फॉर रीजन। अभी मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आप कमेंट करके बताओ कि मुर्रा नस्ल की भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है। हिंट दे रहा हूँ, थाला फॉर रीजन, माही भाई। ठीक है। 5वां क्या, किस नस्ल की भैंस के सींग हसिया जैसे होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरती। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुरती। क्या हो जाएगी, सुरती नस्ल की जो भैंस होती है उसके जो सींग होते हैं वो हसिया आकार के होते हैं। और मुर्रा नस्ल की भैंस के दूध में कितने प्रतिशत वसा होती है, तो वो होती है 7%। कितनी होती है, 7%। थाला फॉर रीजन 7%। ठीक है, नोट करो। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर आप बताइए कि मैंने आपको गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम बताए या नहीं बताए। तो अगर आप यहाँ पर आप सभी को मैंने एक जो क्वेश्चन बताई, एक क्वेश्चन वाली वीडियो जो सॉल्यूशन के साथ बताई थी, अगर आप उस वीडियो में देखोगे तो गाय की 2 विदेशी नस्लों के नाम आपको मैंने बताया था, देसी नस्लों के भी बताया था, वीर्य निषेचन की 2 विधियाँ बताई थी, कृत्रिम गर्भाधान के 2 उद्देश्य बताए थे, भारत में मुर्गी पालन के आपको मैंने 3 लाभ बताए थे, 2 देसी नस्लों के नाम बताए थे, भारत में श्वेत क्रांति के 2 उद्देश्य बताए थे, वो भी बताए थे। और साथ ही मैंने आपको पूछा था कि श्वेत क्रांति का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। ठीक है। दुग्ध व्यवसाय के 2 लाभ बताए थे, इन्हें में किन्हीं 2 दूध, इसमें जो मैंने आपको जो किन्हीं 2 दुग्ध शीतकों के नाम बताए थे। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दुग्ध का समांगीकरण किसे कहते हैं, दूध के मानकीकरण की परिभाषा आपको मैंने बताया था, कृत्रिम दूध की परिभाषा बताई थी, कृत्रिम दूध के प्रयोग के 2 हानिकारक प्रभाव बताए गए थे, गाय के मादा जनन अंगों के 3 भागों के नाम, शोषण तंत्र के 3 कार्य बताए गए। ये सभी क्वेश्चन आपको बताए हुए क्वेश्चन है। गर्भवती गाय के प्रमुख 3 लक्षण, पशु प्रजनन के प्रमुख 3 उद्देश्य, आदर्श डेयरी फर्मों की कोई 3 विशेषता, सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताए गए, क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो कि मैंने आपको नहीं बताया हो। ये सभी पशु को बदिया करने के कोई 3 महत्व आपको बताया था, सिंह रोधन के 3 लाभ आपको बताया था, सहकारिता के कोई 4 यहाँ पर आपको क्वेश्चन बताए थे। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने जो बताए थे वही के वही क्वेश्चन आपको आपके पेपर में पूछे गए थे। अगर आप इसके बाद जो पीसीएमबी का जो पेपर उसकी तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ पर सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि आपको पीसीएमबी के जो पेपर के लिए क्वेश्चन, मतलब पीसीएमबी के पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओगे, जैसा आप यहाँ पर चाहोगे आपके भाई आपके साथ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर, अगर आप पीसीएमबी का पेपर चाहना चाहते हो तो यहाँ पर कमेंट कर लीजिएगा। और अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अरे ये इसकी बात कर रहा हूँ यार, बोर्ड एग्जाम स्पेशल। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।